तो मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। और जिसकी झलक उनकी पहली कैबिनेट बैठक में देखने को मिली, जिसमें उन्होंने घुसपैठ पर शिकंजा कसने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। घुसपैठियों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, वो भी यूपी के सीएम योगी वाले स्टाइल में। एक तरफ राज्य सचिवालय न बनना भगवा रंग के रंग में नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी का रंग भी भगवा नजर आ रहा है, तो फैसला भी उसी स्टाइल में किया गया। शुभेंदु कैबिनेट के 3 बड़े फैसले लेते हुए नजर आए। बीएसएफ फेंसिंग के लिए 45 दिन में जमीन हस्तांतरण हो। बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दी गई। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस तुरंत लागू करने का फैसला किया गया। ये वो फैसले हैं जो चुनावी मुद्दे भी हैं और प्रदेश की बड़ी समस्या भी है। अब बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन का असर देखिए। त्रिपुरा में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए 2 घुसपैठियों को मार के बड़ा संदेश दे दिया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और टीएमसी के नेता सुजीत बोस गिरफ्तार किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने सुजीत बोस को गिरफ्तार किया है। तो ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तारी की लंबी पूछताछ हुई और इसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया। सुजीत बोस पर पैसे लेकर अवैध सिफारिश का आरोप है। अलग अलग पदों पर भर्ती कराने के लिए करीब 150 उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश का आरोप है। जांच में ईडी को कई फ्लैट्स और बैंक खातों में भारी कैश डिपॉजिट का पता चला है, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, पैसे लेकर अवैध सिफारिश का आरोप टीएमसी के नेता सुजीत बोस पर लगा, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। सुजीत अपने बेटे समुद्र बोस के साथ सुबह करीब पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे थे। करीब 10 घंटे पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि मंत्री पर आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच निगम में उपाध्यक्ष रहते हुए करीब 150 लोगों की अवैध भर्ती कराने का आरोप है। भर्तियों के बदले सुजीत ने पैसे और फ्लैट लिए थे। सुजीत को चुनाव के दौरान ही पूछताछ का नोटिस मिला था। व्यस्तता होने का हवाला देकर टाल दिया गया था, जिसके बाद पहली पूछताछ 1 मई को हुई थी, जबकि इससे पहले ईडी 2 बार छापा मार चुकी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव के बाद टीएमसी की पहली बैठक, ममता बनर्जी टीएमसी की पहली बैठक करेंगी। टॉप लीडर वर्कर्स के साथ मीटिंग होगी। बैठक के बाद आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव हारने के बाद ये पहली बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी करने वाली हैं। और बड़ी खबर है कानपुर से, जहां पुलिस का चोरों पर एक्शन दिखा। कई राज्य में चोरी लूट के आरोप थे इन पुलिसकर्मियों पर। पुलिस की वर्दी पहनकर रौब दिखाया करते थे। दोनों चोरों पर दर्जनों को मुकदमे दर्ज है और इसीलिए अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तो पुलिस की वर्दी में दरअसल ये चोरी लूट किया करते थे, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। खुद को पुलिस वाला दिखाते थे। हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज थे। कानपुर पुलिस ने ऐसे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कानपुर समेत कई राज्यों में चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाते थे। पुलिस के मुताबिक लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद जांच शुरू की गई। करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर खुलासा हुआ कि आरोपी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने लोगों को सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित पर करीब 24 मुकदमे, जबकि ब्रजेश पाल पर 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवैध हथियारों के लिए एक्शन जारी है। एक बार फिर से पुलिस ने एक बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मेरठ में कितनी कट्टा फैक्ट्री चल रही है, क्योंकि पहले मेरठ में ही डबल बेड के पीछे हथियारों का गोदाम बना रखा था। इसके बाद अलमारी के नीचे हथियारों का जखीरा मिला था और अब मेरठ में ही एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी फ्लैट में हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे। किसी को शक ना हो इसके लिए आरोपियों ने फैमिली वाला फ्लैट लिया था, लेकिन स्वाट टीम और पुलिस ने सूचना के आधार पर एक्शन लेते हुए रेड मारी। मौके से कई हथियार, कट्टे और आधे बने हुए हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पर्दाफाश के बाद अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आरोपी कहां-कहां हथियार सप्लाई करते थे और इनके तार कहां तक फैले हैं।